वीकेंड का बार स्टार्ट होता है। सभी को पता था कि तानिया की वाइट वॉशिंग की जाएगी, पर तानिया की वाइट वॉशिंग के लिए मृदुल को बलि दे दी जाएगी, ये शायद 99% लोगों ने इमेजिन नहीं किया होगा। और जो 0.1% लोगों ने इस बारे में सोचा होगा, एक्चुअल में उन्हीं लोगों का ही दिमाग सार्फ है। दे आर द रियल स्मार्ट और स्मार्टेस्ट पीपल। क्योंकि तानिया की वाइट वॉशिंग प्रेडिक्टेड था, बट मृदुल की बलि देना, मृदुल को इसमें जो है मेन एक्यूज ठहराना, जो भी घर में कांड हुआ, वो तो भाई 0.1% लोग ही होंगे जिन्होंने इमेजिन किया होगा, सोचा होगा उस बारे में। ओके, फ़ोटो कुछ भी आए, अभी मैं मृदुल के बारे में बात कर रही हूँ। मृदुल को मतलब कमज़ोर दिखाया गया, मृदुल को नादान दिखाया गया, मृदुल को बच्चा दिखाया गया। शहबाज ने ये पहल की थी मृदुल को वोट देने के लिए, तो वहाँ पर एक चीज़ ये बता दिया गया मृदुल को कि इन्होंने तुम्हारे गुडबुक में आने के लिए, मतलब इनके पास अपना तो कोई था नहीं, इसलिए इन्होंने तुम्हारा बना दिया। यहाँ तक बातें ठीक थी, सही थी, बट ये कहना कि ये लोग तुम्हें कैप्टन बनाकर तुम्हारे फैंस के गुडबुक में आना चाहते हैं, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। फिर मालती को जो है टारगेट किया गया, मालती को कहा गया कि तुम तो भाग जाती हो, शायद शाहरुख खान को होस्ट में लाना पड़ेगा जो तुम्हें पलट कहे, तुम पलट सको। जब कुछ आता नहीं तो बाहर के पॉइंट्स बोल देते हो, किसी और को कहना पड़ता है, तुम्हें पॉइंट देना पड़ता है, और तुम जो है फिर बजाकर वो पॉइंट कहकर झगड़ा करते हो। बातें सही थी मालती के बारे में, बट यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि मालती को एक बार भी ये नहीं कहा गया कि तुम बाहर की बातें करते क्यों हो, जबकि बिग बॉस सीजन में बाहर की बातें करना अलाउ है नहीं। फिर गौरव के ऊपर बात आई कि गौरव वो जो 20 चम्मच थे वो धोने में कितना टाइम लगे। कुनिका जी ने तो अंसुर को खड़ा करके गिनवाया भी था, और कुछ 1.5 मिनट का समय लगा, तो तुमने झगड़ा करने में 30 मिनट क्यों करवा दिया? क्यों जाकर 2 मिनट में चम्मच नहीं धो लिया? मुझे लगा था कि फिर वो कहेंगे कि गौरव चम्मच धोने में कितना टाइम लगा, गौरव जैसे ही कहेगा कि मुश्किल से 2 मिनट, तो फिर वो पलट के कुनिका को कहेंगे कि कुनिका अगर 2 मिनट ही लगना था जो कि तुमने अंसुर के थ्रू गिनवाया था टाइम, तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती पहले, या फिर कोई और क्यों नहीं पहले कर लेता? इस बात पर झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि चम्मच जो है वो पर्सनल चम्मच है यार, मेरे चम्मच है, मेरे प्लेट है, वहाँ क्या मेरा कोई नौकर बैठा है जो बैठ कर मेरे चम्मच प्लेट धोएगा? यहीं पर आधे में बात ख़त्म कर दी, मतलब गौरव को गलत ठहराया इस मैटर पे। फिर अश्नुर की आज काफ़ी ज़्यादा टांग खिंचाई की गई। उससे पूछा गया कि तुम्हें चोट लगी थी, तुम भूल गए थे अभिषेक को, और तुमने याद में क्या कहा? याद में तुमने यही कहा ना कि हाँ अभिषेक तुम वही हो ना जो फरहाना के साथ बात करते रहते हो। फिर फरहाना ने जो अभिषेक की तारीफ़ करी थी वो भी कहकर बहुत ज़्यादा टांग खिंचाई की गई अभिषेक एंड अश्नुर की, कि तुम लोग तो जस्ट फ्रेंड हो और ट्यूनिंग करते हो, तो फरहाना भी वैसे ही जस्ट फ्रेंड है, वो बात कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है? एंड फरहाना ने तो कहा है कि अभिषेक इस घर का दिल से सबसे साफ एंड अच्छा लड़का है। तो टांग खिंचाई की जा रही थी उस बात पे, एंड थोड़ी मृदुल वाले पानी वाले बात पे भी टांग खिंचाई की गई, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वाइट वॉशिंग करना ताने की शुरू होती है, सबको घर वालों को सवाल पूछा जाता है कि जब फरहाना अभिषेक दोस्त बन सकते हैं, जब नेहल बशीर में इतना झगड़ा होने के बाद वो भी दोस्त बन सकते हैं, तो तानिया और क्या बात है नेहल, ये दोनों फ्रेंड बन गए तो क्या प्रॉब्लम है? एंड नीलम तुम क्यों मतलब इतना जेलस फील कर रहे हो? तानिया तो सिर्फ फरहाना अकेली थी तो उसके साथ बैठने गई है। तो कुनिका मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट किया, मतलब कहा कि तानिया ने खुद कहा ना कि फरहाना अकेली फील कर रही थी तो मैं बैठने गई थी। तो कुनिका मैम ने कहा जब सबने मिलकर मुझे साइडलाइन कर दिया था तब तुम क्यों नीलम को आने से रोक रहे थे मेरे पास, तब क्यों तुम नहीं आए मेरे पास? एंड यहाँ पर अभिषेक ने भी एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि सर हमने साइडलाइन कहाँ किया है, ऐसा भी नहीं कि हमने तानिया को साइडलाइन किया है या फरहाना को साइडलाइन किया है। और तानिया जो है वो उसमें वो फीजी पिला रहा था एंड वो पी नहीं रही थी, वो खुद चली गई वहाँ से। यहाँ पर कहने का सेंस ये था, सबको गलत ठहराया गया। अमल ने यहाँ पर एक पॉइंट उठाया कि सर तानिया हमको मना करती थी, मुझे एंड शहबाज को, कि मृदुल के साथ बात नहीं करनी है, बट खुद जाकर मृदुल के साथ बैठकर क्यों बात कर रही थी?
बशीर ने एक अच्छा पॉइंट कहा कि हम 24/7 इसके साथ रहते हैं तो हमें इसका समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रही है, नहीं कर रही है। पीठ पीछे बातें शेयर कर देती है और ये कहती कुछ है एंड करती कुछ है। पर जो हमारे सलमान सर थे, जो कि आज बड़े ही जोश से आए थे, क्योंकि पिछले वाले एपिसोड में बड़े ही डाउन से आए हुए थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आज बड़ी खुशी से आए थे, खुशी से बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। उन्होंने सीधा क्लीन चिट दे दिया तानिया को एंड तानिया को कह दिया कि तानिया बहुत सही हुए से मृदुल को समझा रही थी। मृदुल ने जो है वो उसने चुगली कर रखी है एंड तानिया को कोई फॉल्ट था ही नहीं। फिर तानिया को स्टेज दिया गया। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ भी रिवील कर दी कि पानी जो तानिया की साड़ी पे गिरी थी ना, वो सारा का सारा अभिषेक ने डाला था, नॉट कि मृदुल ने डाला था। तो यहाँ पर बेसिकली क्लीन चिट दे दिया जाता है तानिया को कि तानिया की कोई फॉल्ट है नहीं। गलती जो है वो सारी मृदुल की है। मृदुल ने गलत प्रकार से सबके सामने तानिया को रिप्रेजेंट किया है, जबकि सिर्फ और सिर्फ उसके भले के लिए जो है तानिया बात कर रही थी। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि अमल को कहा गया कि अमल, तुम जो कान के कच्चे थे ना, पता है कौन तुम्हारा कान भर रहा था? तुम्हारा कान जो भर रहा था वो नेहल थी। अब मुझे नहीं लगता किसी भी ऑडियंस जो फॉलो कर रहा होगा, किसी सिंगल ऑडियंस को ये बात समझ आई होगी कि नेहल ने कैसे कान भरे अमल के। ना नेहल को, ना अमल को, ना हम सब को, ना घर वालों को, किसी को भी कोई क्लैरिटी नहीं दी जाती कि नेहल आखिरकार कैसे अमल के कान भर रही थी। जब नेहल ने पूछा कि सर कैसे, कोई एग्जांपल, तो कह दिया गया कि हाँ उस टॉपिक पे हम आ रहे हैं। फिर टॉपिक डाइवर्ट करके गौरव तुमने तो थीसिस कर रखी है किसके ऊपर? मालती को, नहीं मालती नहीं, तानिया के ऊपर। तुमने एक काम करो, सबके ऊपर एक एक पॉइंट बताओ, फरहाना कैसी है, मालती कैसी है, अभिषेक कैसा है। यहाँ पर ना 2 पॉइंट निकल दिए हैं। या तो यहाँ पर गौरव के मुंह से ये मतलब कुछ लाइंस निकाल कर जो इन घर वालों के अगेंस्ट में हो, एक झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, या फिर गौरव से ये बेतुके के सवाल पूछकर ये दिखाया जा रहा था कि गौरव को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। एंड इतना तो डेफिनेटली था कि नेहल को तो कोई मतलब नेहल के सवाल का कोई आंसर था ही नहीं। इस वजह से टॉपिक डाइवर्ट करके कि गौरव तुमने थीसिस कर रखी है तानिया पे, तो बताओ सबके बारे में तुमने क्या क्या जान रखा है। एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉइंट ये भी थी कि गौरव सबके बारे में तुमने जान रखा है, बट तुम्हारे बारे में कितनों को पता है। इनडायरेक्टली घर वालों को ये कहा जा रहा था कि ये इंसान जो है गौरव वो बहुत चालाक है, तुम लोगों के बारे में उसने पता कर दिया बट अपने बारे में कुछ बता नहीं रहा, सो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। कहने का सेंस यही था, घर वालों के लिए यही मैसेज था। यहाँ पर अभिषेक को बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया गया, उसे सीधा सीधा कह दिया गया कि अभिषेक ये जो तुम ताने के अगेंस्ट में मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी कि जिस तरीके से ताने के बारे में लोग ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं ना, उसी तरीके से तुम्हारी एक्स वाई भी कुछ ना कुछ कह रही है तुम्हारे बारे में, तो बी अलर्ट। ये चीज़ें उसे इनडायरेक्टली सुना दी गई। तो इसका सेंस ये भी तो हो सकता है ना कि बिकॉज ऑफ अभिषेक जो है वो तानिया को एक्सपोज करने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, या फिर तानिया की वाइट वॉशिंग करने के लिए आप ये कह रहे हो कि अभिषेक तुमने भी बहुत गुनाह कर रखे हैं और वो भी हम बता सकते हैं। कहने का सेंस यही था। फरहाना को कह दिया गया कि फरहाना तुम बहुत पोक करती हो और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा तुम बात करते हो, जबकि हम एटलीस्ट मैंने तो एपिसोड में ही देखा है कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश में बशीर बात करता है, फरहाना तो बात करती ही नहीं है। बट फरहाना तुम पोक करती हो काफ़ी ज़्यादा, मत करो। और ये बात फरहाना के बारे में ट्रू है, वो बहुत ज़्यादा पोक करती है। और जाते जाते एक अच्छी बात ये हुई कि ये भी बता दिया कि वो जो नाचने वाली स्टेटमेंट जो था वो फरहाना ने नहीं दिया था, वो कुनिका ने दिया था, बट उसके ऊपर उसको डांट नहीं लगी, कुनिका को मजाक के तरीके से बता दिया गया। इतने सारे चीज़ों पे बात हो गई, बट अमाल ने एक ही शब्द कहा था, ठीक है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहा था, उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं उठा, कुछ भी नहीं। अमाल ने ये देखो क्या कहा था, मैंने लिख लिया है, बता नहीं सकती, समझ रहे हो ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, पर इस चीज़ पे बात ही नहीं चल रही है। खैर, से एक बार मृदुल के बारे में बताना चाहूँगी शॉर्ट में। मृदुल को भर भर के जलील किया गया, सीधे सीधे कह दिया गया कि इससे काफ़ी लोग बैठे हैं जो कैप्टन बनने थे बट उन्हें बनाया नहीं गया। मृदुल को बनाया गया क्योंकि मृदुल को गौरव ने बनाया, गौरव का कठपुतली बन जाएगा वो। एंड दूसरी टीम वालों ने भी तुम्हें इसीलिए वोट दिया क्योंकि तुम्हारे जो फैंस हैं उनके नज़र में वो अच्छे बने रहे।
और क्या क्या कहा, मृदुल बच्चा है एंड नादान है, ये चीज़ें कह दी गई। नीलम एंड घर वालों को कह दिया गया कि तुम लोग इनसिक्योर हो। तान्या जो है वो बहुत अच्छी है, तान्या का इंटेंशन अच्छा था, मृदुल ने चुगली की है तान्या की, तान्या का कोई चुगली का इंटेंशन नहीं था। अब मुझे कोई ये समझा दे कि कंटेस्टेंट मृदुल भी है एंड तान्या भी है, तो मतलब कैसे एंड क्यों तान्या बैठकर मृदुल को समझा रही है, और वो क्या समझा सकती है? क्या वो होस्ट से ज़्यादा मृदुल को समझा सकती है जो बैठकर समझा रही थी, और हर बार समझा रही है, एक बार भी नहीं, जबकि मृदुल ने पूछा तक नहीं है। गौरव के दिमाग में डाल दिया गया है कि गौरव कैप्टन तुम बन सकते थे, लेकिन लोगों ने तुमको बनाया नहीं है। कुनिका वगैरह बात कर रहे थे ना कि तुमको वो कैप्टन्स का वोट देंगे, तो दिया क्यों नहीं? मृदुल की फ़ैन वाली बात उठी थी, उसी बात को लेकर फिर गौरव कहता है कि हाँ तुम लोगों ने उसके फ़ैन की वजह से मुझे नहीं दिया। तो अमल कह रहा है कि सर ने जो कहा वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। तो गौरव ने कहा भाई मैं तो सलमान से बड़ा नहीं हूँ, जो मेरे लिए वो कहेंगे वो सही है, तुम हो सकते हो कि उनसे बड़े हो। देखो गौरव ने पिछले सीज़न देखा नहीं है, इसलिए उसको आइडिया नहीं है कि सलमान जो है वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है या फिर मेकर्स बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं, वो इधर उधर करते ही रहते हैं, जो उनकी फेवरेट है उन्हें बचाने के लिए। यहाँ पर अमल का पॉइंट एकदम सही था, भले ही मैं नहीं कह रही कि उसने देखा, बट बसीर एंड अमल वगैरह यहाँ पर पूरी तरीके से सही थे कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सलमान सर का है, हम रहते हैं, हम जो फील करते हैं हम तान्या को लेकर वही बातें करेंगे। हमने मृदुल को इसीलिए वोट दिया क्योंकि हम चाहते थे कि मृदुल बने। हाँ आप लोग चाहते थे मृदुल बने, बट इसी वजह से बने ताकि वो उसके ऊपर आपका एक फेवर चढ़ा रहे, वो आप लोगों के साथ भी बात करता है, तो क्या पता आपके वोट देने से वो आपके साइड आ जाए या आपके लिए सिंपैथी रखे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। यहाँ फरहाना कह रही है कि मालती मैंने तो सिर्फ तुझे पोक किया है और किसी को तो इतना पोक किया कि नहीं है। मालती कह रही है नहीं तुमने अमल को किया है। अब मालती को पॉइंट याद नहीं रहते, बाय द वे ये सच है कि बहुत ज़्यादा पोक करती है फरहाना, एंड फरहाना ने अमल को पोक नहीं किया है, उसने बहुत ज़्यादा पोक किया है, अभिषेक को पोक किया है, असनूर को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है उसने। यहाँ पर अमल कह रहा है कि सलमान सर तो तान्या को सही कहकर चले गए, अब क्या? तो बसीर एंड नेहल की तारीफ़ करनी पड़ेगी, उन दोनों ने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं हम नहीं मानते। इसका असर यही होगा कि अमल जाकर अब तान्या से बात करेगा एंड नीलम भी तान्या से बात करेगी, कुनिका जी तो तान्या से बात कर ही रही है। तो यहाँ पर जो है इसने कहा किसने, यहाँ पर बात चल रही थी कि मृदुल को जो इन लोगों ने वोट दिया है, तो सर प्रणीत कह रहा था कि सर कह कर गए हैं कि मृदुल के फैंस के सामने अच्छे बनने के लिए आप लोगों ने मृदुल को वोट दिया है। तो कुनिका एंड नीलम ने कहा कि नहीं हमने इतना दूर का तो नहीं समझा था। अरे कोई फैन बन के इन्होंने नहीं सोचा था, उन्होंने सिर्फ इतना ही सोचा था कि हमारे ग्रुप में आ जाएगा या हमें फेवर करेगा, उसके गुड बुक्स में हम बने रहेंगे, उसे हम मैनिपुलेट कर पाएंगे। यहाँ तान्या के साथ बात करते हुए कि कैसे तुम्हारे कहने का क्या सेंस है कि हम लोग टीवी एक्टिंग कर रहे हैं सीरियल्स का। तो तान्या ने घुमा दिया, छोड़ दो उसकी बातें। यहाँ पर थोड़ी इम्पोर्टेंट बात थी कि अभिषेक बहुत ज़्यादा घबरा रहा है अपने एक्स वाइफ का नाम सुनकर, एंड असनूर एक बहुत बड़ी पॉइंट थी, असनूर ने कह दिया कि डोंट वरी मैं हूँ, एंड इन द सेंस अभी वो दिखा रही है सपोर्ट, बट अभिषेक बहुत घबराया हुआ है। या तो अभिषेक बहुत ज़्यादा इंसान अच्छा है कि छेछा हो जाए कि एक्स वाइफ के आने से वो झूठ बोलेगी तो रेपुटेशन ख़राब होगा ही, या फिर अभिषेक ने बहुत बड़ा कांड कर रखा है जिसके सामने आने से वो डरता है, एंड उसके मन में 3 चीज़ें चल रही है, रेपुटेशन तो जाएगा ही, असनूर को कैसे पाएगा वो, क्योंकि असनूर के पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी वो डिवोर्सी है, 10-11 साल बड़ा है असनूर से। तो असनूर 21 साल की है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो उसके पेरेंट्स मानेंगे नहीं, एंड ये एक्स वाइफ आकर अगर कुछ कांड करने मैंने अभिषेक ने और भी कर रखे होंगे वो ओपन कर देगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अभिषेक के लिए। तो वो बातें चल रही थी। कुनिका को सब पता है, कुनिका को बहुत अच्छे से पता है कि तान्या गलत है, बट तान्या कुनिका को कह रही है कि देखा सर ने कहा कि मृदुल गलत है और मेरा इंटेंशन नीलम को लेकर ख़राब नहीं था फरहाना के साथ बैठने के लिए, एंड मृदुल ने चुगली की है मेरी, मुझे बुरा साबित किया है सबके सामने। कुनिका जी उनके बातों पर हाँ हाँ कहती तो जा रही हैं तान्या की बातों पर, मे बी गेम के लिए, नंबर्स के लिए तान्या के, और कुछ नहीं तो उनको भी पता है, और उनको तो सबसे ज़्यादा पता है कि तान्या कितनी फ्रॉड है। तो एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू टू वॉच। देयर इज ए हाई चांस कि अभिषेक की एक्स वाइफ आ सकती है। समहाउ मैं थोड़ा बहुत चाहूँगी कि आए, क्योंकि अभिषेक मेरा काफ़ी फेवरेट है और उसकी जेन्युइनिटी मैं जानना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि वो कितना सही इंसान है या नहीं है।
देयर इज़ ए हाई चांस कि अभिषेक की एक्स वाइफ जो है वो आ सकती है। अब उसके आने से दो चीज़ें होंगी, या तो अभिषेक की जेन्युइनिटी इतनी सामने आएगी, अगर वो इतना अच्छा है तो वो पता चल जाएगा, जिससे उसे इतना फेवर मिलेगा लोगों के साइड से कि मेकर्स जो उसे विनर बनाना नहीं चाहते वो भी उसे विनर बना देंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि मेकर्स अभिषेक को इतना ज़्यादा डिसलाइक करते हैं कि उसके एक्स वाइफ को लाकर उसके सारे कारनामा सामने रख कर कहेंगे कि ये तो बहुत गंदा इंसान है। और लोगों का भी अगर फेवर नहीं मिलेगा अभिषेक को, तो फिर अभिषेक जो है वो क्लियर कट विनर के रेस से निकल जाएगा। टॉप 5 में जा सकता है बट विनर फिर बनेगा नहीं। तो मेकर्स ने ऐसा तीर चलाने जा रहे हैं जो अभिषेक को फ़िलहाल के लिए विनर के रेस से निकालने के लिए ही शायद ऐसा कर रहे हैं मेकर्स। बट अगर अभिषेक जेन्युइन है तो फिर अभिषेक ये गेम जीतने वाला है। अभी तक का जो गेम है उस हिसाब से मैंने अपने टॉप 5 प्रेडिक्ट कर लिए हैं। ये नहीं जो मेरे, ये ऐसा नहीं है कि पाँचों के पाँचों मुझे पसंद है, बट मेकर्स अभी तक गेम के हिसाब से ये हैं वो 5 जो टॉप 5 में जाएंगे फॉर श्योर। अब देखते हैं कि मेरा ये प्रेडिक्शन कितना सच होगा। बाकी थैंक यू टू वॉच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू। एंड बताना इन पांचों में से आपकी फेवरेट कौन है, ओके? किसको आप विनर बनते हुए देखना चाहेंगे।